प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों को समझाइए। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। दूसरा है, घटनाएं स्वयं बोलती है अथवा घटनाएं स्वयं प्रमाणित करती है। उत्तर है इसमें, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। उबीडियस इबी रिमेडियम का अर्थ होता है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। इस प्रकार जहाँ किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है वहाँ कानून में उसे विधिक उपचार अवश्य प्राप्त है, अर्थात वैध क्षति के लिए विधि में उपचार की व्यवस्था आवश्यक रूप से होती है। यदि इस बात को निषेधात्मक शब्दों में कहा जाए तो जहाँ कोई विधिक उपाय उपलब्ध नहीं है वहाँ कोई अधिकार भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार अपकृत्य विधि में यदि किसी कृत्य से हुई क्षति के लिए कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं है तो उस कृत्य को अपकृत्य नहीं माना जाएगा। एसबी बनाम व्हाइट 103(2) एलडीमेम 938 के बाद में यह निर्णय दिया गया था कि यदि एक व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त है तो उसे उस अधिकार की सुरक्षा के साधन भी प्राप्त होने चाहिए। यदि उस अधिकार के उपयोग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उस अवरोध के विरुद्ध उपचार भी प्राप्त होना चाहिए। उपचार के बिना अधिकार की कल्पना व्यर्थ ही होती है। अधिकार का अभाव एवं उपचार का अभाव एक दूसरे पर आधारित है। विधिक उपचार, लीगल रेमेडी। विधिक उपचार का अभिप्राय उन विधिक प्रावधानों से है जिनकी सहायता किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में उपलब्ध रहती है। यद्यपि प्रत्येक अपकृत्य दीवानी दोष सिविल रॉन्ग है, परंतु प्रत्येक दीवानी दोष सिविल रॉन्ग अपकृत्य नहीं है। जिन मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए वाद नहीं लाया जा सकता है उन्हें अपकृत्य नहीं माना जा सकता है। कुछ मामलों में वादी को क्षतिपूर्ति के साथ साथ अन्य विधिक उपचार भी उपलब्ध रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को आग लगाकर नष्ट कर देता है तो वादी को न केवल अपकृत्य विधि में क्षतिपूर्ति हेतु वाद लाने का अधिकार है वरन अपराधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाने का अधिकार भी प्राप्त है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत प्राप्त विधिक उपचारों के लिए सामंत महोदय का मत है कि वादी को अपना वाद विधि द्वारा मान्य किसी शीर्षक के अंतर्गत लाना आवश्यक है, अन्यथा उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। दूसरी ओर प्रोफेसर बिनफील्ड के अनुसार प्रत्येक विधिक क्षति जिसका कोई औचित्य प्रमाणित न किया जा सके अपकृत्य है। इस प्रकार केवल इस आधार पर न्यायालय द्वारा वादी को विधिक उपचार देने से नहीं रोका जा सकता कि उसका वाद किसी पूर्व मान्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं है। एबोट बनाम सुलीवान 1952 1 KB 189 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि मूलभूत सिद्धांत यह है कि यदि विधि किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती है तो उसके उल्लंघन की स्थिति में उपचार अवश्य प्रदान किया जाएगा। नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस टू द रूल। जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय भी हैं। यूबिजस इबी रिमेडियम सिद्धांत की कुछ मर्यादाएं हैं। इस सिद्धांत का अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्रकार के दोषों के लिए उपचार उपलब्ध है। राजनैतिक या नैतिक दोषों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अलिखित अथवा प्रतिकार विहीन प्रतिज्ञा के भंग पर भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। किसी पीड़ा कारक अधिनियम के विरुद्ध यह प्रश्रय नहीं लिया जा सकता है। इस सिद्धांत के क्षेत्र से वे अपकृत्य भी बाहर है जिनके लिए कोई परिनियमित दंड सब्सिडी पेनाल्टी प्राप्त हुआ है। नूर मोहम्मद बनाम जियाउद्दीन AIR 1992 मध्य प्रदेश 244 के बाद में एक पिता अपने पुत्र की बारात वधू पक्ष के यहाँ ले गया। बारात के साथ नाचने वाली लड़की को भी ले गया था। शादी के पश्चात वर के पिता ने वधू के पिता से नाचने वाली लड़की के खर्चे की मांग की और धमकी दी कि यदि यह खर्च नहीं दिए गए तो विवाहिक वधू को छोड़कर बारात वापस ले जाएगा। वधू के पिता द्वारा अस्वीकार करने पर वधू को छोड़ बारात वापस ले गया। वधू के पिता ने बारात के खर्चे व प्रतिष्ठा की क्षति आदि के लिए वाद प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया तथा आज्ञप्ति पारित किया। प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर अपील अस्वीकृत की गई तथा यह व्यवस्था धारित की गई कि वाद प्रतिवादियों के आचरण का विश्लेषण उनकी अद्वितीय प्रकृति को दर्शाता है। घटना स्वयं बोलती है अथवा घटनाएं स्वयं प्रमाणित करती हैं। सामान्यतः उपेक्षा के मामले में वादी को साबित करना पड़ता है कि वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का कर्तव्य था कि प्रतिवादी ने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया और कि वादी को हानि हुई। यदि
इसमें से एक बात भी वादी सिद्ध नहीं करता तो वह असफल हो जाता है, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें स्वयं प्रमाण का सिद्धांत लागू होता है। उन परिस्थितियों में वादी को केवल इतना ही साबित करना पड़ता है कि दुर्घटना उस समय हुई जब चीजें प्रतिवादी के नियंत्रण में थी। ऐसी परिस्थितियों में उपेक्षा की उपधारणा की जाएगी जब तक प्रतिवादी उसका खंडन न करे। स्वयं प्रमाण का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि चीज अर्थात दुर्घटना अपने बारे में स्वयं बताती है। वैलार्ड बनाम नॉर्थ ब्रिटिश रेलवे 1823 एससी HL 43 में लॉर्ड शॉ ने कहा है कि कभी-कभी कोई चीज अपनी कहानी स्वयं बताती है। जब कोई दुर्घटना ऐसी होती है जो सामान्यतः प्रतिवादी की असावधानी के बिना नहीं हो सकती, तो केवल दुर्घटना घटित होने से ही यह अनुमान हो जाता है कि प्रतिवादी ने असावधानी की है। प्रतिवादी इस अनुमान का खंडन करने के लिए यह साबित कर सकता है कि दुर्घटना उसकी असावधानी के बिना भी हो सकती थी। यदि वह खंडन नहीं करता तो मान लिया जाएगा कि उसने असावधानी की है। पुष्पाबाई बनाम रणजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड AIR 1977 SC 1735 में उच्चतम न्यायालय ने उच्च सिद्धांत की निम्न प्रकार व्याख्या की है। प्रतिवादी की उपेक्षा के मुकदमे में वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि प्रतिवादी की उपेक्षा के परिणामस्वरूप ही वादी को क्षति पहुंची है। परंतु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें वादी प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, परंतु वह इस स्थिति में नहीं होता है कि प्रतिवादी की उपेक्षा प्रमाणित कर सके। ऐसी स्थिति में वह दुर्घटना तो प्रमाणित कर सकता है, परंतु यह प्रमाणित नहीं कर पाता है कि वह दुर्घटना प्रतिवादी की उपेक्षा का परिणाम थी। वादी की यह असमर्थता इसलिए उत्पन्न होती है कि घटना की परिस्थितियां एवं तथ्य पूर्णतः वादी के नियंत्रण एवं ज्ञान क्षेत्र से बाहर तथा पूर्णतः प्रतिवादी अथवा उसके सेवक के नियंत्रण एवं ज्ञान में होती है, क्योंकि वह स्वयं ही उनका करने वाला रहता है। ऐसी परिस्थितियों में घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार वादी को केवल दुर्घटना प्रमाणित करना ही पर्याप्त होता है और यदि यह धारण रखती है कि दुर्घटना प्रतिवादी की असावधानी का ही परिणाम थी, जिसे वादी को प्रमाणित करना अनिवार्य नहीं है। रेस इप्सा लुकिटर को वहां लागू किया जाता है जहां यह प्रदर्शित किया गया है कि परिस्थितियां पूर्णतः प्रतिवादी अथवा उसके सेवकों के नियंत्रण एवं प्रबंधन में थी एवं दुर्घटना ऐसी थी कि यदि प्रबंधकों ने उचित सावधानी बरती होती तो घटना वस्तुओं के सामान्य क्रम में घटित नहीं होती है। तो यह प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले स्पष्टीकरण के अभाव में इस तथ्य की पर्याप्त साक्ष्य मानी जाती है कि दुर्घटना प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण हुई है। मोहम्मद आयुनुद्दीन उर्फ मियां बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 2000 SC 2511 के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि रेस इप्सा लोक्यूटर उपेक्षा के मामले में साक्ष्य का भार निर्धारित करने के लिए केवल एक साक्ष्य का नियम है। यह सिद्धांत तभी प्रयोज्य होता है जब दुर्घटना की परिस्थिति तथा उसकी परिस्थितियों के कारण यह युक्त रूप से विश्वास उत्पन्न होता है कि उपेक्षा की अनुपस्थिति में ऐसी दुर्घटना नहीं हुई होती तथा जिस चीज से दुर्घटना हुई वह अविकथित दोषकर्ता के प्रबंधन तथा नियंत्रण में है। घटनाएं स्वयं बोलती हैं। रेस इक्वालोक्यूटर का सिद्धांत मुख्य रूप से दीवानी मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आपराधिक मामलों में इसकी उपयोगिता बहुत सीमित होती है। जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य AIR 2005 SC 3180 महत्वपूर्ण बात इंपॉर्टेंट केस पहला है वायरन बनाम बोडले 1863 2H&C 722 प्रतिवादी का आटे का एक भंडार सड़क के किनारे दूसरी मंजिल पर था, जिसकी एक खिड़की सड़क पर खुलती थी। जब वादी सड़क पर ठीक भंडार की खिड़की के नीचे से गुजर रहा था तो आटा का एक डिब्बा वादी के ऊपर गिरा और वह घायल हो गया। मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि घटना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि प्रतिवादी उपेक्षा का दोषी है, क्योंकि खाली मकान की खिड़की में से डिब्बा अपने आप निकलकर तब तक नहीं गिर सकता जब तक कि घोर उपेक्षा से कार्य न किया गया हो। दुर्घटना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उपेक्षा
से कार्य किया गया है। अतः यह प्रतिवादी का दायित्व है कि वह विधि की इस उपेक्षा की धारणा के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करे। दूसरा है बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम श्रीमती मंजू भूषण AIR 1992 पटना 102 के बाद में परिवहन निगम की बस ने एक रिक्शे के पीछे से इतने जोर से टक्कर दिया कि मृतक जो रिक्शे पर बैठा था 10 फीट दूर गिरा। इस बाद में जिस ढंग से दुर्घटना हुई थी उससे स्पष्ट था कि बस असावधानी पूर्ण ढंग से चलाई जा रही थी, इसलिए घटना स्वतः बोलती है कि सिद्धांत लागू किया गया था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम सुभागवती AIR 1966 SC 1750 के बाद में शहर के घंटाघर की दीवार जो प्रतिवादी म्यूनिसिपैलिटी के नियंत्रण और प्रबंधन में थी गिर पड़ी थी और वादी को चोटें आई। घंटाघर 80 वर्ष पुराना था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण किया है कि घंटाघर का गिरना स्वयं अपनी कहानी बतला रहा था कि उसकी मरम्मत की आवश्यकता थी और इस कहानी से प्रतिवादी के लापरवाह होने का अनुमान बनता है। प्रतिवादी चूंकि घोर उपेक्षा की अनुपस्थिति को सिद्ध नहीं कर सके अतः उन्हें उत्तरदायी माना गया। चौथा है RSEB बनाम जयसिंह AIR 1997 राज्य 141 के बाद में बिजली के तार टूटने के कारण छत पर रखी घास में आग लग गई तथा गीले खेत में करंट आने से लगा। खेत का मालिक आग बुझाने दौड़ा, करंट में से उसकी मृत्यु हो गई। तथ्यों से पता चला कि तार 20 वर्ष पुराने थे। न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि परिस्थितियों के कारण घटनाएं स्वयं साबित हैं, अतः मृतक के आश्रितों को असावधानी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा है श्री रंगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 2005 मद्रास 171 के बाद में एक 26 वर्षीय महिला का सरकारी अस्पताल में नसबंदी के ऑपरेशन के बाद लगातार नाक और कान से खून बहता रहा, परंतु अस्पताल के चिकित्सकों ने इस तरह कोई ध्यान न दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकरण में अस्पताल के चिकित्सकों की उपेक्षा स्पष्टता झलक रही थी, अतः स्वयं प्रमाणित रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत के अनुसार राज्य चिकित्सकों की उपेक्षा के लिए प्रातिनिधिक रूप से उत्तरदायी था। सिद्धांत की सीमाएं लिमिटेशंस टू द प्रिंसिपल यह नियम सभी घटनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह सिद्धांत तभी लागू होता है जबकि दुर्घटना का कारण पूर्ण रूपेण प्रतिवादी की जानकारी में हो अथवा स्पष्ट रूप से प्रतिवादी या उसके सेवकों के नियंत्रण में हो। दूसरा है, वादी को दुर्घटना सिद्ध कर देनी चाहिए। उसके पश्चात विधि यह धारणा बनाती है कि प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई है। यदि वादी दुर्घटना सिद्ध नहीं कर पाता तो विधि कोई धारणा नहीं बनाएगी। तीसरा है, प्रतिवादी विधि की धारणा की प्रतिवादी विधि की धारणा की कि घटना प्रतिवादी की उपेक्षा का परिणाम थी के विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है कि यह घटना किसी प्रकार की उपयुक्त सावधानी के बावजूद घटित हो सकती थी। यह कानून का नहीं साक्ष्य का नियम है जो वादी का प्रमाणित करने का भार कुछ कम कर देती है। पांचवां है, प्रकृति के सामान्य क्रम में घटित होने वाली घटनाओं पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है।